औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम आप मीडिया हज़रत का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे आए। और सेकेंडली मैं आज आपसे मुखातिब इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता था कल संडे को हमारा जो DSSRB का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया गया था हमारी चेयरमैन के थ्रू DSSRB के। सबसे पहले तो हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे CC साहब का और हमारी जो DC साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार है कि एट द वेरी फर्स्ट काफ़ी बढ़िया स्मूथ हुआ, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भी अच्छा हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सेंटर में आज पहली बार कोई सेंटर यहाँ सेटअप किया गया था। इससे पहले अगर हम देखें हिस्ट्री उठा के तो आप सबको पता है कि हमारे बियामथांग में एक मेले के जैसा यहाँ लगता था, बहुत सारे लोग जमा होते थे, बहुत भीड़ होते थे। वहाँ पर हमें कोई ट्रांसपेरेंसी का वो इतना वो एश्योरेंस नहीं होता था क्योंकि एक टीचर कितने को ख्याल रखता। वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार यहाँ पर इन्होंने एक सेंटर में इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर वफा देखने को मिला है एज़ वी आर नॉट एक्सपेक्टेड कि इस तरह के होंगे। हमें लगा था कि अगर इतना मेहनत करके सब कुछ इतना टाइम लिया है तो फिर एक अच्छा ही होगा, बट हमें हमारी एक्सपेक्टेशन पे वो नहीं उतरा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो हमें सबसे बड़ा कमी लगा, मैं शुरुआत से ही करूँगा, जब हमने देखा कि हमारा जो पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था हम जितने भी आज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब जितने भी हमने बैठे, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आई वाज़ देयर, तो मैं खुद वहाँ पे था अभी। जब मैंने वहाँ पेपर देखा तो देखा कि बिना सील के पेपर था, तो पीछे से बस सिर्फ इस तरह से स्टेबलाइजर लगा था, बाकी आगे का कोई सील था ही नहीं। तो हम कैसे श्योर करें कि इसको सील नहीं था बिना, क्योंकि हम आज तक जो भी पेपर दिया वो हमारे हाथ में आता था विद सील आता था। वो जो एग्जामिनर होता था वो कहता था कि भाई इसको आप ओपन करते थे। मैं खुद जिस हाल में मैं था उसी हाल में एक लड़का था, वहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूट उसने ओपन किया तो बोला कि भाई सील है, बिना सील के कोई पेपर था। तो ये पहले उसमें हमें लूप हॉल मिला। हर की जब पहले सिग्नेचर लिया जाता है कि सील है कि नहीं, तब जाके वो खोलते हैं। तो चलो बॉक्स में था, हम इसकी एग्री करता है कि बॉक्स में सील था, विद स्टैम्प सब कुछ था। लेकिन जब हमने देखा तो पेपर, और सेकेंडली मैं सेक्शन C से मैं खुद ने एग्ज़ाम दिया था, कहीं ना कहीं जो चीज़ मुझे बड़ा फल लगा वो क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ था। क्योंकि क्वेश्चन अगर देखें तो एक क्वेश्चन का मिसप्रिंट था। मिसप्रिंट ने B सेक्शन में भी था, एक लड़के ने मुझे कहा, मैं खुद C सेक्शन में था, मेरे पास अभी भी पेपर है, अगर वो चाहता ले भी दिखा भी सकता हूँ मैं आपको। तो वो पेपर में जो क्वेश्चन था एक इमेज एरर का, उसका एरर का था कुछ, तो क्वेश्चन था उसका आधा था ही नहीं वहाँ पर। तो इससे हमें पता चलता कि क्रॉस चेक नहीं हुआ था, जो पेपर को कहीं ना कहीं जुगाड़ से हुआ था, क्योंकि अगर क्रॉस चेक होता तो शायद ये ऐसा कोई मिसप्रिंट नहीं होता। एंड सेकेंडली प्रिंट ठीक रस नहीं था, उसका आधा था ही नहीं। तो हम इसका ग्रेस मार्क्स तो हम गुजारिश करते हैं DC साहब से। और सेकेंडली जो हमें लगा कार्बन कापी था ही नहीं, कार्बन कापी मस्ट है। देखो अगर मुझे मान लो अब वहाँ पे तो लिखा है आप आंसर क्वेश्चन पे टिक नहीं कर सकते, आप जो क्वेश्चन पे उस पर तो टिक नहीं कर सकते क्योंकि पीछे वाला आगे वाला तो उस पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम C सेक्शन के ही लाइन में बैठे तो वहाँ से मार्क्स कॉपी होने के चांसेस होता है, टिक मारेगा तो फिर हमें वहाँ पे इसीलिए हम एक ओमार शीट दिया जाता है, एक कार्बन कापी दिया जाता है, जहाँ पर मुझे श्योर होती कि भाई मैंने इसको अंडरलाइन इसको किया था। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ वहाँ था ही नहीं, कार्बन कापी बिल्कुल ही नहीं था। हम मानते हैं चलो आप CCTV कैमरा मैनेज किया था, वो बहुत अच्छा था वो हमें, लेकिन वो सिर्फ क्लासरूम के लिए वो प्रोटेक्शन है, बाहर इसके लिए नहीं है। कि हमें क्या पता, हमारा अब कहाँ क्या पता कि हमारे पास जब कार्बन कापी है तो मुझे इतना एश्योरेंस हो जाता है कि भाई मैंने इस पर टिक किया, इस पर किया। लेकिन ये बड़ा जो हमें लूफास ये 3 मिला। और एक जो इस एग्ज़ामिनेशन से जो बाहर इससे पहले ये जो आज हमारा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के यहाँ मीटिंग था, इसी चीज़ को लेकर मैं यहाँ आया था। इसी चीज़ का हमने जिक्र किया भी, उन्होंने एश्योरेंस दिया, करगिल हमारे जो चेयरमैन को चेयरमैन उन्होंने एश्योरेंस दिया कि इस पर हम आगे बात करेंगे, इस पर हम मजम्मत करते हैं इस तरह की इस काम करने से, इस तरह की जो उन्होंने आज जो कल किया था एग्ज़ाम में, इस तरह की हमारे उसने उस पर नहीं उतरा जो हमने सोचा था इस पर। एंड और एक चीज़ जो मैं शायद ये हमारी DSSRB के रिलेटेड नहीं है, एक इशू था हमारी कंट्रेक्चुअल उसको लेकर, जो हाल ही दिनों में हमने इसको इशू एक बार राज किया गया था। इसको उन्होंने किया था, ये डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और NRRM के ब्लॉक की तरफ से आया था। ये प्राइवेट इसको एडवर्टाइज़ किया था जी मेंचर वालों ने। हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के बाद उन्होंने री एडवर्टाइज़ किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा ताज्जुब की बात है, इसमें सारे हमारे लद्दाखी है। यहाँ पर एक विनोद कुमार और सुनील कुमार, ये दोनों, एक को रखा गया है दुर्बुक में, दूसरा को रखा गया है ये किरबुचन में। हमें चीज़ समझ में नहीं आता, क्या हमारे लद्दाखी लड़के, हमारे कारगिल के, हमारे लहके, क्या हमें वो एबिलिटी नहीं कि आपको बाहर से मांगना पड़े? क्या हमारे लड़कों को वो एबिलिटी जो आपने पहले जब हमने उसका एडवर्टाइज देखा तो मैक्सिमम वहाँ लेके रखे थे। अब जब हम इस पर क्वेश्चन उठा तो अब कुछ लड़के करगिल का डाल दिया, पर उसके बावजूद भी जो डाला वो भी बाहर का डाला। कहीं ना कहीं ये आउटसोर्सिंग का जो अभी हो रहा है, ये बहुत ही अंदर से अपने ही उसमें सब कुछ अंदर से ही हो रहा है। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, UT एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे स्पेशली LG लद्दाख से ये गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों पर आप एक बार गौर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो आउटसोर्सिंग हो रहा है बहुत ही अंदर से सब कुछ अपने ही उसमें हो रहा है।
ये जो कुछ मेन चीज़ें थे जिसके ऊपर हमने आज से भी हमारे जो डेमोक्रेटिक अलायंस के जो मीटिंग उसमें भी जिक्र किया गया, स्पेशली DSRB को लेकर। हम गुजारिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो सेम जो मिस्टेक हो इन फ्यूचर में ऐसा रिपीट ना हो। जो आउटसोर्सिंग का हमारे पूरा लद्दाख में जो कर रहा है पिछले 2-3 साल से, तो हमारे आपने खुद देखा हमारे करगिल में जो है बहुत ग्रेजुएट आजकल आपको इतने पढ़े लिखे लड़के जो है, उसके बावजूद भी जो आउटसोर्सिंग में ज़्यादातर जो जम्मू श्रीनगर और बाहर से आ रहे हैं, और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे करगिल के जो लोग हैं, हमारे लद्दाखी जो लोग हैं, वो ऐसे बेकार बैठा है। बाहर के लोग आके हमारे आउटसोर्सिंग पे कर रहे हैं, तो इसको बंद करने के लिए आप क्या बोलेगा? मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूँ कि जिस तरह के आप हमारे गवर्नमेंट में जो LRC को मैंडेटरी, यहाँ पे LRC आपको मैंडेटरी होना चाहिए। एंड सॉरी आई फॉरगेट वन थिंग, दैट इज़ जो हमारा अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने जो एडवर्टाइजमेंट की वो भी विदाउट LRC की है। मुझे एक चीज़ समझ में, तो आपने LRC दिया ही क्यों था? अगर आपको बाहर लोगों को इसमें आप रिक्रूट करना तो उसकी ज़रूरत क्या? आप उसी को आप लाते ही नहीं, आप उसे LRC को लाओ ही मत। अगर ऐसा करना था तो लाने के क्या फ़ायदा हो? हम चाहते हैं कि आपका आउटसोर्सिंग हो या चाहे गवर्नमेंट का जो भी हो, अभी हम पहले गुजारिश करते हैं कि जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को उसका परमानेंट होना चाहिए। उनको कब तक आप आउटसोर्सिंग करते रहेंगे? अभी हम कह रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के हमारे पास मास इसकी कमी है, तो रिक्रूट करो ना। पिछले 4 साल, और एक चीज़ मैं बताना यहाँ पर भूल गया, सॉरी। सर कह रहा था कि लेह को कंपेयर कर रहा था। अब कंपेयर करना छोड़ दो। कौन कहता है KPSC में होता है कार्बन? हर जगह, आज तक मैंने खुद एग्जाम दिया, मेरे पास अभी वो पड़ा हुआ कार्बन का भी। कौन कहता नहीं था? हर किसी में। तो आप लेह से कंपेयर मत करो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, आप एक जब अपने पे आते हो तो आप लेह से कंपेयर करते हो। आप लेह से कंपेयर करो ना, वहाँ पे सेंटर जितना यहाँ पे दो। CT का वहाँ पे सेंटर है ही नहीं लद्दाख में, वहाँ तो लेह में सब कुछ मिल रहा है, आप यहाँ पे नहीं मिल रहा। यहाँ से सब कुछ उठा के वहाँ ले जा रहे हो, और आप बार बार उसी के एग्जाम्पल दे रहे हो। हम चाहते हैं कि जो भी हो आप लेह से कंपेयर मत करो। जब अपने पे आते हो तो आप लेह से कंपेयर करते हो। एंड लास्ट थिंग, जो हमारे चेयरमैन और DC साहब, और DC को इस पर जवाब देना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे CC साहब दे रहे हैं, ये थोड़ा समझ से हमारे बाहर है। आपका मांग है कि जो आउटसोर्सिंग के लिए भी LRC मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होना ही चाहिए। एक आप बताइए ना, कब से हमारा यूटी बना है? दिखा दो, पिछले 4 से एक बार हमारे यहाँ DSRB का एडवर्टाइजमेंट हुआ। LRC को आप मैंडेटरी कर दो एनी हाउ, और जो भी होगा, जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा, ये अभी पब्लिक मिला भाई। जो हमने में इसको जो ये अभी हमारा NHLRM जिसका ये हुआ था ब्लॉक पंचायत को, उसको मैंने खुद कॉल किया रहा था कि हमने किया था। मैं उनके खुद जेम वालों के फेसबुक पेज पे गया, उनके हर वेबसाइट पे गया, कहीं भी इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। या आप छुपके इस तरह की करना बंद करो। अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत हो गया। और एक लास्ट मेरी गुजारिश है हमारे जो स्पेशली यूथ से, कि आप किसी की दूसरे का इंतज़ार ना करो। आगे आ जाओ, इस पे बात करना बेहतर होगा। किसी और दूसरे की उम्मीद मत बैठो, आप आगे आ जाओ। सपोर्ट करने वाला आपको बहुत पीछे मिलेंगे, लेकिन आप इस पर एटलीस्ट बात करो। अस्सलाम वालेकुम।